गायक चिंतन बाकीवाला के नए एल्बम सुकून का भव्य लॉन्च। शानदार लाइव परफॉर्मेंस और कई खास मेहमानों से सजी इस संगीत भरी शाम की पूरी रिपोर्ट मोहम्मद जावेद के साथ सिर्फ द इंडिया 24 पर। संगीत और मधुर धुनों से सजी एक खास शाम में मशहूर गायक चिंतन बाकीवाला के नए म्यूजिक एल्बम सुकून का भव्य लॉन्च किया गया। इस मौके पर चिंतन बाकीवाला ने अपनी शानदार लाइव परफॉर्मेंस से मौजूद दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी सुरीली आवाज और भावपूर्ण प्रस्तुति ने पूरे माहौल को यादगार बना दिया। सुकून अपने नाम की तरह ही शांति, सुकून और बेहतरीन संगीत का एहसास कराने वाला एल्बम है, जो संगीत प्रेमियों को एक खूबसूरत अनुभव देने का वादा करता है। इस खास कार्यक्रम में शिवसेना के वरिष्ठ नेता अनंतराव अडसुल, निर्देशक गुरु शर्मा सहित मनोरंजन और सामाजिक क्षेत्र की कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रहीं। कुल मिलाकर यह शाम संगीत, भावनाओं और यादगार प्रस्तुतियों के नाम रही। स्पेशल गेटअप में इसका क्या वजह है? सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार, वंदन, प्रणाम, भारत माता की जय। मैं चिंतन बाकीवाला रॉकस्टार, और ये जो आप जैसा आपने पूछा ये गेटअप है, ये हमारे आज प्रोग्राम करने में आया हूँ। मेरा एक्सक्लूसिव शो है चिंतन बाकीवाला रॉकस्टार लाइव इन कॉन्सर्ट एट षणमुखानंद मुंबई। सो मेरा हमेशा एक यूएसपी रहता है कि मैं किशोर दा का गेटअप में मैं पहला मेरा सेक्शन एंट्री का किशोर दा के गेटअप में रहता है। एक्चुअली किशोर दा ने अलग अलग प्रकार के कॉस्ट्यूम्स अपनी लाइफ में पहने। जब वो आखिरी के 8-10 सालों में वो टोपी, कुर्ता, ऐसा माला, ये धोती और इस टाइप से पहनते थे, तो मैंने थोड़ा वो एक मन में बाबा का जो मेरे गुरु हैं किशोर दा का एक थोड़ी सी रूह आए, थोड़ी उनकी आशीर्वाद मिले, इसलिए मैं पहनता हूँ। अच्छा चिंतन जी, आपको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला जी, उसकी क्या कहानी है? अब वो किशोर दा की आवाज़ को ही लेकर एक्चुअली सेकंड वॉइस ऑफ किशोर दा के हिसाब से मुझे जगह जगह अवार्ड्स और एक्कोलेट्स मिले हुए हैं, रिवॉर्ड्स मिले हुए हैं। राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, कई मुख्यमंत्री, गवर्नर्स और कई बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मुझे सम्मानित किया है। हाल ही में मुझे दुबई में भी एटलांटिस में सुल्तान और उनकी टीम को द्वारा सम्मानित किया गया। अभी बहुत जल्दी लंदन जाने वाला हूँ एज एन आई एम गोइंग टू सिंग इन हाउस ऑफ कॉमन्स पार्लियामेंट टू स्टार्ट द पार्लियामेंट्री सेशन। मैं किशोर दा के गीत से करूँगा, तो कहीं ना कहीं बचपन से उनको खाया है, पिया है, जिया है, वो मेरी रूह में। मैं कभी उनको कॉपी नहीं करता हूँ, कभी उनको मैंने मिमिक नहीं किया है। मैं जो हूँ उसी तरीके से किशोर दा को पेश करता हूँ। इस कारण से मुझे बड़े बड़े जो भी अवार्ड्स मिले। वैसे तो बहुत सारे सिंगर रहे हैं, लेकिन आप किशोर दा से प्रभावित क्यों हुए? एक्चुअली ये मैंने जैसे कहा रूह का संबंध है। तो मैं जब बहुत छोटा था तब मैंने सुर तो थे, तो मैंने थोड़ा गाना चालू करा, तो 3-4 गाने जो भी मैंने शुरू में मेरे बचपन में गाए वो संयोगवश किशोर दा की थे। और जब मेरी माँ ने, जो मेरी मेन गुरु है, आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो ही मेरी मेन गुरु हैं, और उन्होंने जब मुझे बताया कि चिंतन ये सब गाने जो तू गा रहा है ये सब किशोर दा के, तो मुझे एक जिसे कह सकते हैं जैसे राधा को कृष्ण जी से प्रेम हो गया, एकलव्य को द्रोणाचार्य जी से प्रेम हुआ, या जो भी आराध्य थे उनसे जिसको भी जैसे, वैसे मुझे किशोर दा से एक अनदेखा प्रेम हो गया। क्योंकि मैं उनसे आज तक नहीं मिला, ना मैंने उनको देखा, ना मैं चरण छू पाया, ना आशीर्वाद ले पाया। लेकिन कहीं ना कहीं हर वक्त चाहे शो करने जाऊँ, चाहे रिकॉर्डिंग्स करने जाऊँ, मुझे ऐसा महसूस होता है वो कहीं ना कहीं मेरे आसपास ही हैं। तो इसलिए बचपन से वो मेरे साथ हैं और शायद आखिरी तक रहेंगे। चिंतन जी के काफ़ी करीब हैं। अगर आपको लाइफ में आगे कोई वीडियो बनाना हो या कुछ करना हो, तो चिंतन जी को आप कौन से गाने पे, किशोर दा के कौन से गाने से एक वीडियो बनाना? चिंतन का एक्चुअल टैलेंट जो है वो उसकी मस्ती है। वो बंदा नॉर्मली भी इतनी मस्ती करता है ना कि कभी कभी वो गुस्सा आता है उसके ऊपर कि ये हर चीज़ कैसे मस्ती में ले सकता है। बट इसके साथ अगर मुझे किशोर दा का कोई गाना करे तो झुमरू करूँगा, बिकॉज वो असली किशोर दा है और उसकी जो मस्ती है वो गाने में प्रॉपर दिखती है कि ही इज़ एन्जॉइंग इट। और जब पब्लिक देखेगी तो दिखेगा उनको कि ये किशोर दा को एंजॉय कर रहा है और इसको देख के हम एंजॉय करें, तो उसके अंदर वो है, यू हैव दैट।
आपकी चिंतन जी से कब और कैसे मुलाकात हुई? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये समझ लीजिए मेरे फादर साहब गुजरने से पहले मुझे ये गिफ्ट दे गए, एक और भाई। हम किसी के थ्रू कॉमन फ्रेंड के मिले थे और ये मेरे घर आया था। इससे मैंने बोला कि मुझे गाना सुना भाई, क्या गाता है तू, कैसा है? तो इसने मुझे किशोरदा के गाने सुनाए और आई वाज सरप्राइज कि ये बंदा सीखा नहीं है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग कि बंदा बिना सीखे इतना अच्छा गाता है। इसको मेलोडाइन, जैसे आजकल के म्यूजिक सिंगर्स हैं जो स्टूडियो सिंगर्स बोलता मैं, जिनको गा तो लेते हैं फिर सुर करना पड़ता है उनको मेलोडाइन पिचिंग करके। चिंतन का मुझे आज तक एज सच करना नहीं पड़ा। अगर आप इसे स्टेज पे सुनेंगे, मेरे ख्याल से 1:10 के रेशियो में अगर ये कभी गलती से भी ऑफ पिच गया है तो कोई पकड़ नहीं पाएगा कि यार चिंतन अभी सुर छोड़ के गया है लाइव परफॉर्मेंस में। तो सिंगिंग स्टूडियो में तो आप सोच नहीं सकते। फिर इसका नॉन सीखा हुआ आर्टिस्ट, जस्ट इमेजिन, इसने सीखा नहीं है, ही इज नियर परफेक्ट एंड ही इज रियली ब्रिलियंट एट हिज जॉब। पूरी स्ट्रीमिंग एप्स के लिए सौरभ पटेल जी देख रहे हैं, सभी ऑल ऑन प्लेटफॉर्म्स, मैं उनको काफ़ी बुलाया, वो आ नहीं रहे। तो बिग बॉस फेम तो मैं गुरु भैया को दूंगा, 2 मिनट में आप बताएं और फिर हम वीडियो लॉन्च करेंगे। आई थिंक भावेश एंड सचिन लिए पूरी टीम बहुत ग्रेटफुल है, थैंक यू वेरी मच। संक्षेप में, सुकून मेरा और मेरी टीम का और चिंतन का ड्रीम था कि हम सब जिस टर्मोइल ट्रॉमा से अंदर गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उस सुकून को तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और वो सुकून बाहर नहीं अंदर ही है हमारे। ये गाने में हमने दिखाने की कोशिश की है। एक रात का गाना है, ओल्ड बॉम्बे स्ट्रीट में हमने शूट किया है। बहुत डिफिकल्ट टास्क था, शूट करते टाइम पुलिस ने भी हमको रोका था, बट उनको चिंतन ने मैंने समझाया तो उन्होंने हमको उल्टा सपोर्ट किया। और अब ये गाना पूरा मेरी टीम, रोशनी, बानी, मेरा डीओपी अजय, चिंतन भाई, हम सब के तरफ से आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली पहला व्यू आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने, प्लीज प्यार दीजिए।